खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 27 वर्षों से कागजों में चली आ रही ऐसी सड़क जो शहर के पूर्वी इलाके को दक्षिणी इलाके से सीधा जोड़ेगी, उसके निर्माण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब जाकर कवायद शुरू की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1996 में शहर के दक्षिणी इलाके को पूर्वी इलाके से सीधा जोड़ने के लिए बस्सी जगतपुरा लिंक रोड का प्रस्ताव बनाया था। जयपुर शहर के पिछले मास्टर प्लान और मौजूदा मास्टर प्लान में ये 200 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। वर्ष 1996 के बाद कई बार इस सड़क निर्माण के लिए जेडीए में फाइल इधर उधर चली, लेकिन मामला भूमि अवाप्ति और अवाप्ति के बदले मुआवजा देने की ठोस प्लानिंग नहीं होने के कारण अटकता चला गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में बस्सी जगतपुरा लिंक रोड के निर्माण की घोषणा की थी और उसके बाद जेडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से पूरी प्लानिंग की है। नए भूमि अवाप्ति अधिनियम में भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव भी जेडीए ने जिला प्रशासन को भिजवा दिया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का पूरा मामला क्या है। जगतपुरा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे इंदिरा गांधी नगर रेलवे लाइन के सहारे लिंक रोड तक सड़क मौके पर बनी हुई है। रिंग रोड से आगे 13 किलोमीटर तक 200 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। प्रोजेक्ट के लिए 600 फीट की चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 200 फीट चौड़ी सड़क के बाद बची 400 फीट चौड़ाई में खातेदारों का भूखंड दिया जाएगा। इस जोन में फार्म हाउस, रिसोर्ट आदि सीमित गतिविधियां ही अनुज्ञेय है। यहाँ भूखंड के बहुत कम हिस्से में ही निर्माण किया जा सकता है। अवाप्ति के बदले किसानों को 25 के बजाय 50% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। जेडीए की कार्यकारी समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति के मामले में हरी झंडी दी गई। आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी और किन गांवों की भूमि अवाप्त की जाएगी। बस्सी जगतपुरा लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए 9 गांव की कुल 188.47 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी। ग्राम भटेसरी की 95,265 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त की जाएगी। ग्राम हिंगोनिया की 1,27,357 वर्ग मीटर, राम सिंहपुरा की 3,60,453 वर्ग मीटर, जीतावाला की 3,23,864 वर्ग मीटर, रामसर उर्फ मालावाला की 2,82,903 वर्ग मीटर, भादसर उर्फ इसरवाला की 3,13,954 वर्ग मीटर, मानसर खेड़ी की 1,74,347 वर्ग मीटर और ग्राम बस्सी की 2,06,592 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। रेलवे लाइन के सहारे 200 फीट चौड़ाई में बस्सी जगतपुरा लिंक रोड का निर्माण होगा। इसी सड़क के सहारे 400 फीट में भूमि अवाप्ति के मुआवजे की प्लानिंग की जाएगी। जयपुर शहर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 27 साल पहले इस सड़क को मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया गया था। आपको बताते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन का क्या कहना है। ये प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल जोन में है, इस कारण प्रभावित खातेदारों का 50% विकसित भूखंड का मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे के लिए खातेदारों में समझाइश की गई है। इसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार की है। प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलने के साथ ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। भले ही 1996 में प्रस्तावित इस सड़क पर अब जाकर ठोस कवायद शुरू की गई हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर के जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर, सांगानेर, मानसरोवर आदि इलाकों का सीधे आगरा रोड इलाके से जुड़ाव हो सकेगा। आगरा रोड जाने के लिए प्रमुखतया 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प घाट की गुणी टनल और दूसरा विकल्प खो नागोरियान। प्रोजेक्ट के बाद आगरा रोड जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की कम होगी दूरी। बस्सी तक आगरा रोड पर पहले वाले कई चौराहों पर लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति। यातायात जाम में नहीं फंसने से वाहनों का ईंधन भी बचेगा और लोगों की यात्रा सुगम होगी।
श्रमिकों को रोजगार के लिए रोजाना दक्षिणी भाग में जाना पड़ता है। हजारों श्रमिकों के आवागमन के लगने वाले समय में आधे से 1 घंटे की बचत हो। सीधी कनेक्टिविटी मिलने से बतौर सैटेलाइट टाउन बस्सी के विकास में तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 287 करोड़ रुपए आकी गई है। मुआवजे के बाद बची जमीन में जेडीए, फार्म हाउस, रिसोर्ट आदि के लिए भूखंडों की नीलामी कर सकेगा। नए भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति के जेडीए के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी बस्सी को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।